नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने रावल रतन सिंह, हमीर देव सिसोदिया और राणा लाखा के बारे में पढ़ा था और आज हम महाराणा मोकल से शुरुआत करेंगे। महाराणा मोकल का समय 1421 से 33 ईस्वी माना जाता है। इनके पिता लाखा, माता हंसाबाई और संरक्षक चुंडा थे। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मांडू मालवा के होसंग शाह के पास चला गया। हंसाबाई को अविश्वास इस कारण था कि कहीं ये चुंडा स्वयं राजा ना बनना चाहे, मेरे बेटे को मार ना दे, इसलिए उसे अविश्वास था। इसलिए उसके अविश्वास के कारण ये चुंडा मांडू मालवा चला गया और फिर संरक्षक बनाया गया हंसाबाई के भाई रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ ने मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़ों को बैठाना शुरू कर दिया क्योंकि वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा रणमल राठौड़ का, और फिर उसने राठौड़ों को ही मेवाड़ के उच्च पदों पर बैठाना शुरू कर दिया। मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया, वही एकलिंग जी का मंदिर जिसका निर्माण काल भोज ने कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। परमार राजा भोज द्वारा निर्मित समितेश्वर मंदिर, जिसका प्राचीन नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार भी महाराणा मोकल ने करवाया, इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। फिर आगे देखें तो महाराणा मोकल के दरबारी विद्वान विष्णु भट्ट, योगेश्वर भट्ट थे और पिछले वीडियो में हमने राणा लाखा के दरबारी विद्वान धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट पढ़े थे। और महाराणा मोकल के शिल्पी देखें तो उसमें नाम आता है मना, फना और विसल का। श्रृंग ऋषि का अभिलेख जो मोकल के समय का है और जिसके रचयिता फना है, और इससे हमीर से मोकल तक की जानकारी हमें मिलती है। श्रृंग ऋषि का अभिलेख। फिर मोकल ने पुष्कर के वराह मंदिर में तुलादान किया और मोकल की रानी कमलावती झीलवाड़ा नामक स्थान पर गुजरात के अहमद शाह के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई 1433 ईस्वी में, क्योंकि चाचा मेरा और महपा पवार ने झीलवाड़ा नामक स्थान पर महाराणा मोकल की हत्या कर दी और इसलिए ये रानी कमलावती भी वीर गति को प्राप्त हो गई लड़ते हुए। फिर मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीन ग्रंथ सुपासना चरितम 1423 में देलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू सिरोही में महाराणा मोकल के शासनकाल में चित्रित हुआ था। हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र द्वारा प्रकाशित हुआ था और दूसरा प्राचीन ग्रंथ सुपासना चरितम मोकल के शासनकाल में। दोनों ही आपको याद रखने हैं। फिर आता है मोकल ने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर बनवाया और पास में तालाब भी बनवाया, और इसने अपने भाई बाघ सिंह की याद में बाघेला तालाब का निर्माण करवाया और अपनी रानी गौराम्बिका की याद में बावड़ी का निर्माण भी करवाया। इसकी जानकारी श्रृंग ऋषि अभिलेख से हमें मिलती है। अगले शासक के रूप में आते हैं महाराणा कुंभा, जिनका समय हमें याद रखना है 1433 से 1468 ईस्वी। इनके पिता मोकल, माता सौभाग्यवती परमार और संरक्षक रणमल माने जाते हैं। जब कुंभा शासक बने तो उनके सामने दो चैलेंज थे। एक तो चाचा मेरा को मारना, क्योंकि इन दोनों ने इनके पिता मोकल की हत्या की थी, और दूसरा था रणमल राठौड़ के बढ़ते वर्चस्व को कम करना। तो चाचा मेरा को तो रणमल और राघवदेव जो चुंडा का भाई था उसने मार दिया और महपा पवार और एक का मालवा के महमूद खिलजी के पास चले गए। फिर होता है सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा की जीत हुई। और इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ, जय स्तंभ या विक्ट्री टावर या विष्णु ध्वज या गरुड़ ध्वज या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर, ये सभी नाम विजय स्तंभ के हमें मिलते हैं। इनका निर्माण करवाया 15वीं शताब्दी में। और विजय स्तंभ के बारे में अगर हम पढ़ें तो विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, और इसकी 5वीं मंजिल पर वास्तुकारों के नाम मिलते हैं जेता, पुंजा, पोमा और नापा। और इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर हमें 9 बार
अल्लाह बिस्मिल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ मिलता है और ये इसकी 7वीं मंजिल भगवान शिव को समर्पित है और 8वीं मंजिल खाली है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई, जिसका जीर्णोद्धार स्वरूप सिंह ने करवाया था। और इस विजय स्तंभ में 157 सीढ़ियां हैं और इसकी आकृति डमरू के समान है। ये कुछ बातें थी विजय स्तंभ के बारे में। आपको याद रखना है 9 मंजिला इमारत, ऊंचाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट, वास्तुकार जेता पुंजा पोमा नापा। 5वीं मंजिल पर, 3री मंजिल 9 बार अल्लाह बिस्मिल्लाह शब्द अरबी भाषा में। 7वीं मंजिल भगवान शिव को समर्पित। 8वीं खाली। 9वीं बिजली गिरने से टूट गई, जीर्णोद्धार स्वरूप सिंह। सीढ़ियां 157, आकृति डमरू के समान। ये विजय स्तंभ पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण उपेंद्र नाथ ने इसे विष्णु ध्वज कहा है। और फर्ग्यूसन जो ये विदेशी विद्वान थे, उसने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर, जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से की है। फिर ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, 1 रुपये का डाक टिकट, और 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया। और ये प्रतीक चिन्ह है कुछ चीज़ों का, जैसे राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत जो वीर सावरकर का संगठन था, इन तीनों का ही प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ माना जाता है। फिर इसी चित्तौड़गढ़ किले में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जिसके रचयिता अत्रि और महेश माने जाते हैं। और ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा के विजय अभियान, साहित्य, निर्माण कार्य और उपाधियों की जानकारी हमें देती है। फिर आता है जैन कीर्ति स्तंभ। कई बार ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि ये विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ एक ही है। हाँ, विजय स्तंभ का दूसरा नाम कीर्ति स्तंभ है, लेकिन एक जैन कीर्ति स्तंभ भी अलग है चित्तौड़गढ़ किले में, जो 7 मंजिला इमारत है और जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बघेरवाल ने करवाया था। जो विजय स्तंभ था उसका निर्माण तो 15वीं शताब्दी में करवाया था और इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बघेरवाल ने करवाया था और इसकी ऊंचाई 76 फीट मानी जाती है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी को ये जैन कीर्ति स्तंभ समर्पित है, इसलिए इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। फिर इस सारंगपुर युद्ध के बाद कुंभा ने 6 महीने तक महमूद खिलजी को बंदी बनाकर रखा था। ये कुछ बातें थी महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा के बारे में। अभी तक महाराणा कुंभा पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।